So guys, welcome है आपका ये BMK English Spoken क्लास में. My name is Rinki. I'm going to teach you today a very interesting things. और वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है. वीडियो अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो देयर आई हैव रिटन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने लिखे हैं जो दो तरह के होते हैं. एक का आंसर मिस होता है, हमें एक का आंसर देना होता है यस और नो में, और दूसरे का में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे शुरू होते हैं वो WH फैमिली से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपको एक तरह में यस या नो में आंसर देना होता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन में आपको यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते हैं. उसमें आपको डिटेल बतानी होगी. मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी, अच्छे समझ में आएगा. देखिए पहले हमको यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखती हूँ, जैसे इज, एम, आर, विल, कैन, शुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. वॉज, वर, हैज, हैव एंड ETC. सो मैनी. ठीक है. अब यहां पर WH फैमिली हु, वेयर, what, why, whom and etc. Okay, let's get started. अब किसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं और किसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, पहले इस चीज को हम समझते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम यस या नो में ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा क्या आप स्टूडेंट मतलब छात्र हैं, और ये चीज मैंने आपको बताई है पहले. अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए हिंदी में तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहां लिखते हैं, पहले. क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, किस लिए अगर पहले आ रहा है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी, पहले आएगी. तो क्या आप मीन्स यू, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट. इसका आंसर आप कैसे देंगे, या आप यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं यस, और नहीं है तो नो. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने कहा विल, क्या आप जाओगे, तो विल यू गो. इसका आंसर भी आप यस या नो में दे सकते हैं. एस का देखते हैं. क्या आपके पापा किसान हैं, इज योर फादर फार्मर है, तो यस, नहीं है तो नो. एम का देखते हैं. क्या आप पागल हो, आर यू मैड, सॉरी आई मैंने एम बताया. क्या मैं यहां हूं, एम आई हेयर, हो तो यस, नहीं हो तो नो. ओके. विल हो गया. कैन, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी. क्या पहले है, कैन यू स्पीक, बोल सकते हो तो यस और नहीं तो नो. शुड, क्या आपको पैसा कमाना चाहिए, शुड यू अर्न मनी, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो. वॉज, क्या आप क्लास में थे, वर यू इन क्लास, तो थे तो यस, नहीं तो नो. क्या आपका भाई यहाँ था, वॉज योर ब्रदर हियर, अगर था तो यस, नहीं था तो नो. सेम हियर. क्या आपके पापा ने आपको डांटा है, हैड योर फादर स्कोल्डेड यू, डांटा है तो यस, नहीं तो नो. हैव, क्या आपने भोजन किया है, हैव यू टेकन फूड, किया है तो यस, नहीं किया है तो नो. तो इस तरह से और भी आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसका आंसर आप केवल यस और नो में देते हैं. ओके. और ऐसा कोई जरूरी नहीं है यस नो में, बट ग्रामेटिकली आपको यस या नो में देते हैं. अब आती है इसकी बारी, WH फैमिली की बारी. हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुम. अगर इससे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप उसका आंसर यस या नो में दे ही नहीं सकते हैं. यूज योर हैंड वाइल यॉर्निंग. जब भी आप यॉर्निंग करें मतलब जमवाई लें, स्ट्रेच करें, तो अपने हैंड को यहां यूज करें और से
सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। ओके, सो जैसे लिखा है यहाँ हु, मैंने कहा आप कौन हो। भाई हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है? कौन। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है, आप कौन हो। तो अब आप इसमें आंसर यस या नो में दे सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जब सेंटेंस में कौन हिंदी में बीच में है, तो इसकी इंग्लिश, इसको उठा के आप कहां ले आओगे ट्रांसलेट करते समय? पहले। और कौन को हम क्या बोलते हैं? हु। तो हु पहले आप लिखो, हु आर यू। अब इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, यू कांट गिव यस या नो। ओके भाई, आप कौन हो? हु आर यू? आई एम दीपक, आई एम सलोनी, आई एम पायल, पूजा एंड ऑल, कुछ भी हो, जो भी हो, नाम बताओ। ठीक है। वेयर, आप कहाँ हो? कहाँ बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। अब आर यू, इसका आंसर भी आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपको बताना है कि आप कहाँ हो। तो वेयर आर यू? आई एम इन क्लास, आई एम इन मार्केट, मैं रोड पर हूं, आई एम ऑन रोड, मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। क्लियर है? देन व्हाट, आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? इसका आंसर आप कैसे दोगे? यस या नो में दे सकते हो? नो। क्या कर रहे हो? आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। देन व्हाई, आप क्यों जा रही हो? क्यों। व्हाई आर यू गोइंग, भाई आप भेज रहे हो तो मैं जा रही हूं। यू आर सेंडिंग, देयरफॉर आई एम गोइंग। आप क्यों रो रहे हो? व्हाई क्राइंग, आप रुला रहे हो तो मैं रो रही हूं। You are making me cry, I am crying. Okay? Then whom, किससे बात कर रहे हो? Whom are you? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप किससे बात कर रहे हो? किससे? तो क्या यूज करेंगे? Whom are you talking? तो आप जिससे बात कर रहे हो नाम बताओ। आई एम टॉकिंग, मैं रिया से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग विद रिया। मैं सलमान से बात कर रही हूँ, मैं शाहरुख से बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग विद एनीवन। आई मीन टू से कि इसका आंसर आप यस नो में दे ही नहीं सकते हैं। और किसका आप आंसर दे सकते हैं? जिसका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। गॉट इट? डिड यू गेट इट? आई गॉट इट। ओके, सो वीडियो डियर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।